भोटवा अगले 2 महीने तब जब भोटवा अगले तब ओरा मैया याद ले अभी ककरो ककरो मिलो है और बाकी आदमी के ककरो ना मिले, ककरो मिलो है ककरो ना मिले अभी मैया समान योजना। लेकिन तूने हम एक मोदी के गारंटी दे लियो, मोदी के गारंटी के बात कर ला लियो। मोदी जी काल का है कि हमने जब बनवे तो सब माई बहन के गैस दबे, जब प्रधानमंत्री मोदी बनते तो सबके राशन देते है, मोदी जब प्रधानमंत्री बनते तो आयुष्मान कार्ड देता है, मोदी जब प्रधानमंत्री बनते तो किसान समृद्धि योजना देता है। और मोदी एक बात और कह ले कि कहले ना याद है कि हम अगर प्रधानमंत्री बनबो अगर तुहनी का आशीर्वाद रहता और प्रधानमंत्री बनता है तो 500 साल से इंतजार कर रहे हैं अयोध्या में ये राम मंदिर में हमनी के भगवान श्री राम से राम मंदिर बनेबो। तो राम मंदिर बनला कि नहीं बनला है? राम मंदिर बना कि नहीं बना? तो हाथ उठा के बोलिए राम मंदिर बना कि नहीं बना? राम मंदिर बना ना। तो वही मोदी का गारंटी देने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अगर मोदी जी का सरकार अगर झारखंड में बनाइएगा तो हमारी सभी बहनों को 2100 रुपया हर एक महीना में 11 तारीख को देने का काम ये मोदी सरकार करेगा। ये मोदी का गारंटी हम आपको बताने के लिए आए हैं। जब मोदी का सरकार झारखंड में बनेगा तो युवाओं को नौकरी देने का काम ये मोदी सरकार करेगा। ये मोदी का गारंटी हम सभी बताने आए हैं। और एक बात सुन लीजिए, रघुवर दास के सरकार में सगरे पावर सब स्टेशन बन रहे हैं, सगरे वायरिंग हो रहे, अटल विद्युतीकरण में सबके खेत में खलियान में वायरिंग हो रहे, याद है न? सबके खेत में अभी पोल तार ट्रांसफार्मर लागल है, सबके खेत में, सबके कुआं पर, सबके चेकडैम में, सबके तालाब में, नदी पर ट्रांसफार्मर और पोल और तार गया था। ये झारखंड सरकार ऐसा निकम्मा सरकार है, जैसे बनने सबसे पहले बंद करने का काम करके सबसे पहले बंद करने का काम किया। अगर भाजपा का सरकार रहती तो सभी किसानों को खेतों तक बिजली जाता और आज डीजल और पेट्रोल से आपको मोटर में चलाना पड़ता, सबको सभी किसानों के पास बिजली जाता। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे इचाक प्रखंड से उपजा हुआ टमाटर, हमारे इचाक प्रखंड से उपजा हुआ धनिया पत्ता आलू बनारस के मंडी को पकड़ता है और बनारस के माध्यम से लंदन और अमेरिका में हमारा टमाटर इचाक का जाता है, धनिया पत्ता जाता है। ये गौरव स्थल से हम लोग आते हैं। इसलिए आग्रह करना चाहते हैं इस निकम्मी सरकार से हमारे किसानों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आप आज यहाँ पे उपस्थित हैं, निश्चित रूप से आशा और उम्मीद है कि कुछ देने का काम करेंगे। हमारे किसानों को काफी आशा और उम्मीद है हमारे क्षेत्र के लोगों को। एक और बात आप सबों को कहना चाहते हैं, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा डिमांड एक था, खैरा से लेके पुना होते हुए जुमरा तक का रोड का, जो काफी खराब हुआ था। हमारे समय में जब हम पहले विधायक थे 2010 में, तो मेरे ही समय वो रोड बनाया गया था, अभी काफी खराब हो गया। वो रोड PWD से हम लोगों ने सेंक्शन कराया है और चुनाव के बाद, तुरंत चुनाव के बाद वो काम चालू हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उसी प्रकार पुना से लेकर बलिया तक का रोड जो खराब हो गया है, आने वाले दिन में वो भी रोड सैंक्शन हो गया, बहुत जल्द उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है। आपने जो देखा होगा दारू में, टाटी झरिया में और जगहों पे जो विकास के कार्य देखे होंगे, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद का एक कण है कि आप मुझे ताकत देकर मैं विकास करने का काम करता हूँ। चुनाव का समय है, बहुत ठग लोग यहाँ पे आएगा जो 5 साल तक कभी चेहरा नहीं दिखाता, 5 साल तक कभी आपके पास नजर नहीं आता। वैसे लोग आएंगे, उनको जवाब देना है कि जो चिंता हमारे मोदी जी करते हैं, जो चिंता अमित भैया करते हैं, हमको वोट वैसे लोगों को देना है, दूसरे लोगों को वोट देने की आवश्यकता नहीं है। ये जवाब उनको मुंह पे देना है। अभी जीजा और साला के जो गठबंधन आया हुआ है चाक में, जीजा और साला का गठबंधन आया हुआ है। साला के बारे में पता कर लीजिएगा आप लोग जाके जिला परिषद में, रिश्तेदार से बाहर आज तक नहीं निकल पाया है। जाति का तो बात छोड़ दीजिए, जाति का तो बात छोड़ दीजिए, रिश्तेदार से बाहर नहीं आया है। क्या उसके जात वाले और कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, उसके परिवार वाले कोई और कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन अपना घर से मामा, मामू, मौसी, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, सौतेला भाई से बाहर वो आदमी नहीं निकल पाया है। जो पूरे जाति समुदाय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी समुदाय धर्म के लोग हो, चाहे परकट्ठा विधानसभा में कहीं का भी हो, चंदवारा को हो, चलकुसा का हो, जयनगर का हो, बरकट्ठा का, दारू का, टाटी जरे का, चाय चाक का हो, हमारे विधानसभा में रहने वाले 3,84,000 जनता भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। ये ध्येय के साथ हम सभी को आगे चलना है। हम लोग
भारतीय जनता पार्टी वाले कभी जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ जमात की राजनीति करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनी तो आपके सपनों को पूरा करने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें ज्यादा जिंदाबाद, आवाज जिंदाबाद, हमें ज्यादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं मुख्य अतिथि जिनका इंतजार था, हमारे भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अब आप लोगों के बीच में हेलो हेलो, बोले बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, जनता जनार्दन की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। एक भांजा बड़ी देर से प्यारे मामा जी का पोस्टर लिए है, तो उसको भी मैं मंच पे बुलाऊंगा। बेटा चिंता मत कर, मंच पे बुला के ही मिलूंगा। इसको भेज देना मंच पे, इससे मिलूंगा। आज इस सभा में उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक, जनता के सच्चे सेवक और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय अमित कुमार यादव जी, ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। दिन रात आपकी चिंता करते हैं। आदरणीय सरोज सिंह जी प्रभारी हमारे, बसंत नारायण जी, उपेंद्र जी, मिट्ठू राम जी, महेश जी, अनिल कुमार मेहता जी, अजीत कुमार बक्सी जी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत से हैं इसलिए बंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की तरफ से जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मैं नेता बाद में हूं, मंत्री बाद में हूं, पहले मामा हूं। और मामा का मतलब होता है जो अपने भांजे भांजियों को दो दो माँ जितना प्यार करे, वो माँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटा बेटियों के लिए, भाइयों बहनों के लिए कई योजनाएं बनाई। उनमें से एक थी लाडली लक्ष्मी, जिसमें तय किया बेटी अगर पैदा होगी तो पैदा होते ही उसके खाते में रुपया डालेंगे, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिलेंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना थी। उन्हीं बेटियों ने जब बड़ी हुई धीरे धीरे वो, तो मामा कहना शुरू कर दिया। बाद में भांजों ने कहा भांजियों की चिंता कर रहे हो मामा, हम भी तो हैं। तो उनके लिए भी कई योजना बनी। सचमुच में हम राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो राजनीति हमारा शौक और धंधा नहीं है। जनता की सेवा के लिए राजनीति, किसानों के कल्याण के लिए राजनीति, माता बहनों के उत्थान के लिए राजनीति, और बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए राजनीति। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जैसे बजरंगबली हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, वैसे ही अपनी जनता के सेवक है। नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या अमित यादव हो, आपकी सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं। और इसलिए रिश्ते मंत्री के नहीं होते, रिश्ते प्यार के होते हैं, दिल के होते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। उसी का जीवन सार्थक है और उसी की राजनीति सार्थक है। और अमित यादव भी ऐसी ही राजनीति करते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। अभी जब मैं आया तो उनको चिंता थी किसानों की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों के सबसे बड़े मसीहा है। एक के बाद एक कई फैसले किसानों के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अमित जी, आज एक योजना जो हमने कैबिनेट से पास की है, वो मैं आपको और जनता को बताना चाहता हूं। यहाँ सब्जियां बहुत पैदा होती है। क्या क्या होता है सब्जियों में? आलू,
मटर, धनिया, टमाटर। अब देखो किसान की एक दिक्कत ये है कि हमारे गांव में खेत में सस्ता बिकता है और जब बड़े शहरों में जाता है, बनारस, दिल्ली, बंबई, विदेश, तो बहुत महंगा बिकता है। बोलो सही बात है कि नहीं? और किसान कई बार अपनी सब्जियों को बाहर इसलिए नहीं ले जाता कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगता है, ट्रक का भाड़ा, छोटी गाड़ी ले जाओ तो उसका भाड़ा, वो इतना हो जाता है कि उस किराए के कारण वह महंगा भी बिके तो बचता नहीं है। और इसलिए ध्यान से सुनना, अभी कैबिनेट ने पारित किया है ये प्रस्ताव कि बड़े शहरों में सब्जी ठीक से उपभोक्ता को मिल जाए और किसान को अपने पसीने की पूरी कीमत मिल जाए। इसलिए हमारे इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों, यहां से अगर आप बनारस आपका आलू ले जाते हैं, धनिया ले जाते हैं, मटर ले जाते हैं, तो यहां से लेके बनारस हो, यहां से लेके दिल्ली हो, यहां से लेके बंबई हो, कहीं भी ले जाओ, ट्रक का भाड़ा सरकार देगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ये योजना भी बनाई। इसमें अमित जी करना यह पड़ेगा कि राज्य सरकार को अपना प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। आधा पैसा केंद्र सरकार देगा और आधा पैसा भाड़े का राज्य सरकार देगी और किसान जब दूसरी जगह ले जाके बेचेगा तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो, किसान को पसीने की कीमत मिलनी चाहिए, तब तो वो खेती कर पाएगा, नहीं तो काहे की खेती भैया। जितने दाने डालो कई बार उतने ही पैदा नहीं होते सूखे क्षेत्र में, तो किसान क्या खाएगा। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में किसान की जिंदगी कैसे बेहतर बने इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये धान का क्षेत्र है, धान की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। अभी तक अमित जी धान के निर्यात पे प्रतिबंध लगा था, विदेशों में नहीं बेच सकते थे, एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध था, इसलिए धान के रेट गिर गए थे। अब हमने एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटा दिया। अमेरिका, कनाडा, दुनिया में जहां चाहे किसान की धान जाने दो और उसको ठीक दाम लेने दो। इसके लिए यह फैसला किया है, मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और एक बात और, पत्थर की लकीर मानना, ये हेमंत सोरेन से बड़ा झूठा कोई नहीं है क्या बताओ? इसने पिछले बार कहा था कि हमारे सरकार बनेगी तो धान हम 2500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, कहा था कि नहीं? अरे याद है कि नहीं? और कांग्रेस ने कहा था 2700 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। दोनों के अलग अलग घोषणा पत्र आए थे, एक कहता था 2500 खरीदेंगे, एक कहता था 2700 खरीदेंगे। लेकिन किसी ने 2500 खरीदा क्या धान? सरकार ने खरीदा क्या? न 2500 न 2700, केवल बातों के गपाड़े थे इनके। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में मामा कह रहा है, किसान भाइयों आपका धान हमारी सरकार बनाइए, बीजेपी की सरकार, गठबंधन की, एनडीए की सरकार, 3100 रुपया क्विंटल आपका धान खरीदा जाएगा। ये बीजेपी कर सकती है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए तो जो पहले हो रहा था वो ही बंद कर दिया। अमित जी रघुवर जी की सरकार 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक किसानों को देने के लिए उनने योजना बनाई थी। 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक। इनने आते उस योजना को बंद कर दिया। अब ध्यान से सुनना, काम की बात कर रहा हूं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक फिर से किसान को देना शुरू कर दिया जाएगा। ताली जोर से बजाओ ना, ऐसे क्या करना? हम कोई हंगामा करने थोड़ी आए, जनता की जिंदगी बदलने आए, जिससे जनता का फायदा हो वो करने आए। तो प्रधानमंत्री देंगे 6000, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगी, और हमारी सरकार, राज्य की बीजेपी की, एनडीए की सरकार 5 एकड़ तक, 5 एकड़ है तो 25,000, 4 एकड़ है तो 20,000, ऐसे 5000 रुपया प्रति एकड़ देगी ताकि किसान की आमदनी बढ़े। मेरे बहनों और भाइयों, किसान की जिंदगी बदलनी है।
गरीब की जिंदगी बदल रहा है।